वक्फ पत खबरनामस मज तुन दोबारा खैर मकदम शुमाली कशीर वादिया लोलाब इलाक़स से ताल्लुक थावन वाले दो तलब इलमो इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप गवास मज सुन मेडल हासिल करमेद यम पूरे इलाक़स मज खुशी हुंद माहौल वुचन यवान अम हवाले तलब इलमो कत करान वोनमुत यह सान मेहनतुक नतीज तो तमो अम हवाले पन्न वालिदैन वस्तादन तो कोचन हुंद शुक्रिया अदा कोरमत तो तमो बाकियन तलब इलमन तोनमुत तम तन मेहनत करें युथ तम पन तो पन्न वालदेन हुंद नाव रोशन करान अत मौके पे वस्तादों तरफ तिमन मुबारकबाद पेश करना आमज। मेरा नाम आयशा बिनते रमज़ान है। मेरे पापा का नाम मोहम्मद रमज़ान भट्ट और मेरी मम्मा का नाम शकीला बेगम है। मेरे पापा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में हैं और मैं कुली गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने ये गोल्ड मेडल लिया है गोवा इसका इंटरनेशनल ये चैम्पियनशिप में और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया जो जिसके लिए मैं गई थी वहाँ पे और वही हासिल किया। और मैं ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपने बेटियों बच्चों को आगे भेजिए खेलने के लिए स्पोर्ट्स में, वो एजुकेशन में भी और स्पोर्ट्स में भी हर किसी को सपोर्ट करें। बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं, मेरे टीचर्स मेरे कोच भी खुश हैं, उसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा नाम आदिल यूसुफ लोन है। मैं हैतपुरा लोलाब कुपवारा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप गोवा में खेलने के लिए गया था। मुझे यही उम्मीद थी कि मैं गोल्ड लेके आऊँगा और अल्लाह ने चाहा और मैंने खुद भी मेहनत की, वहाँ पे मैंने गोल्ड हासिल किया। मेरी कामयाबी के पीछे पहले मेरे पेरेंटों का हाथ है और उसी के साथ साथ मेरे कोच का और मेरे स्कूल का। तो आप किस स्कूल में तालीम हासिल? मैं एजीएस क्रूसन लोलाब में पढ़ता हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ ये कि बहुत खुशी की बात है एजीएस क्रूसन के 2 ऐसे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट इसका जो ज़्यादा क्रेडिट जाता है खुद इनको जाता है क्योंकि बहुत मेहनती बच्चे हैं एंड प्लस इनके पेरेंट्स का। वेल एट टाइम्स हम क्या देखते हैं कि बच्चे तो आगे जाना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, बट ये लकी बच्चे इनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और पहले क्या होता था जब हम न्यूज़ देखी थी कि आज डिस्ट्रिक्ट बडगाम में बच्चों ने ये किया गोल्ड या ऑल दैट स्टफ, कुपवारा कहीं ना कहीं पीछे था, बट फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अब हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा आगे जा रहा है और क्यों ना जाए जब ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे बच्चे हों, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये भी मैसेज आती है बाकी सबको, स्पेशली आयशा ने खुद भी बता दिया। एट टाइम्स हम क्या देखते हैं कि लड़कियां ज़्यादा आगे नहीं जाती स्पोर्ट्स में, तो आयशा ने खुद भी बताया कितना ज़्यादा फील्ड है, कितना ज़्यादा स्कोप है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ सब पेरेंट्स से, स्कूल से, टीचर से, पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी इवेंट्स है, बाकी कंपटीशंस है, उसमें भी बच्चों को आगे भेजिए। ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स नॉट एवरीथिंग, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है और पहले की तरह नहीं, आज स्पोर्ट्स में बहुत फ्यूचर है। इन्होंने इंटरनेशनल वहाँ पे गोल्ड, इन्होंने एक इवेंट था इंटरनेशनल, वहाँ पे गोल्ड लिया, तो डेफिनेटली इनके पास अब मौके और है और होपफुली हम चाहेंगे कि अब इंडिया को रिप्रेजेंट करे आगे जाके। तो लोलाब कुपवारा के लिए और पूरे यूटी के लिए बहुत खुशी की बात है। खुश मेहनत कमान खतर बेन टीचरन हूँ शुक्रिया। यसान कन बच रुको कहें बच त्रो प्रत कह। शुमाली कशीर करना इलाक़स मज बिजली बिल मज इजाफ हवालों को नाराजगी बावान वोनमुत आम लोग अम हवाल मुश्किल मज हनामत। अम हवाले BDC चेयरमैन अब्दुल रहीम मीरन ते कत करान वोनमुत बिजली बिल मज इजाफ सत सपोद लूकन हंदन मुश्किल मज मजीद हुरियर। तमोन करना इलाक़स मज पावर शेड्यूल तब्दील करना आमुत यमकिन लुक आवलनस मज हनामत। तमो अम हवाले इंतजामियास अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन योन दिन युथ लूकन बथियन वल मुश्किल दूर सपदन। नाम अब्दुल रहीम मीर है, डिप्टी चेयरमैन ब्लॉक टंगडार, इस वक्त इंचार्ज BDC टंगडार हूँ मैं। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे परेशान हैं, बहुत सारी आवाम जो हमारी तहसीलदार साहब से भी मिली आज मिल के आज हमने हमारे तहसीलदार साहब ने, जिसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं तहसीलदार साहब के, उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट के सारे मुलाजिम बुलाए और यहाँ पे बैठ के एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने शेड्यूल अपना बताया कि हमारा शेड्यूल है 12 घंटे का, लेकिन हमें पावर से 2, 4, 5, 10 मिनट आधा घंटा आती है और वहाँ से पावर कट जाती है। तो हमने उनसे एक सवाल रखा कि इसका कारण क्या है, और आपने यहाँ पे बगैर पावर के भी फीस चढ़ा दी
उन्होंने कहा जी ये फीस हमारी जो है पीछे सरकार का हुक्म है। मैं सरकार से एक अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे पास पहले बिजली का शेड्यूल 24 घंटे था और अभी इन्होंने 12 घंटे रखा, और हमने जो हमारी नॉलेज में आया तो बिजली की फीस 8% चढ़ी है। तो यहाँ पे 8% करके 360 रुपये के साथ 30 रुपये चढ़ते हैं। उसके साथ इन्होंने कुछ और चढ़ा के 400 कुछ रुपये कर दिए हैं, जो कि इस वक्त ना मजदूरी का टाइम है, ना कोई आदमी यहाँ पे इस वक्त हमारी बिजनेसें ठप हैं, हमारी मजदूरियाँ ठप हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि हाँ इतनी फीस हम कहाँ से फेस करें। उसके अलावा हमारे तहसीलदार साहब के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तमाम बिजली डिपार्टमेंट के परमानेंट मुलाजिमों को वहाँ बुलाया, जाने उनसे सवाल पूछा कि आप बताइए कि इसकी कारण क्या है पावर की। उन्होंने कहा जी यहाँ पे लोगों के पास लोड बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। तो हमने उनको कहा कि लोड पकड़ना, लोड को देखना ये डिपार्टमेंट का काम है। अगर डिपार्टमेंट के पास यहाँ पे इतने लोग हैं, उनके पास परमानेंट मुलाजिम भी हैं, कैजुअल लेबर भी हैं, तो हमें इस बार बार क्यों बताते हैं ये कि भाई इसका लोड ज़्यादा है। तो लोड कम करना, लोड को चेक करना इनका काम है। यहाँ पे मतलब 80% लोग जो हैं बेचारे गरीब, जो पावर से महरूम हैं। यहाँ पे मतलब करोड़ रुपए की इनकम लेने वाले को भी वही फीस है और भीख मांगने वाले को भी वही फीस है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए हैं और बहुत ही मतलब बेकस हो चुके हैं। तो सरकार इस पे नजरसानी करे, फीस पे भी नजरसानी करे, और जो हमारी फीस का पावर का शेड्यूल 12 घंटे का है, मेहरबानी करके 12 घंटे अगर नहीं है 9-10 घंटे हमें पावर होनी चाहिए। क्योंकि हमें रात को मतलब मोमबत्ती जो है आज 10 रुपये में मोमबत्ती आती है और मतलब 2 मोमबत्तियाँ जलानी पड़ती हैं पर डे, 20 रुपये वो भी खर्च करने पड़ते हैं। फिर अगर 20 रुपये वहाँ भी खर्च करें, पावर की फीस भी भरें तो आएगी कहाँ। महकमे बागवानी तरफ आवाज PMFMI स्कीम हवाल फ्रूट मंडी सोबरस में एक जानकारी प्रोग्राम संज कर यथ मज मुतलका जिम्मेदारों अलाव फ्रूट सत वाबस्त तजरो शिरकत कर। अत मौकस पे जिम्मेदारों तरफ अत स्कीम हवाल मुकम्मल जानकारी दिन आमज। तमोन अम स्कीम जरिए बैंक तरफ कर्ज दिन युथ बापर ज्यादा खुद ज्यादा नफा कमवित हेकन। अत मौकस पे कहो लूको अत स्कीम मज दिलचस्पी तो कोरुख पन नाव अम खतर दर्ज। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का उन्होंने आज जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारे इस फ्रूट मंडी में रखा था, जो एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, इसमें यही था कि हम फूड प्रोसेसिंग कैसे करें। इसमें इन्होंने बेशक ठीक बताया कि 35% सब्सिडी है या बाकी ऑन हम 10 लाख रुपया तक लोन वहीं पे दे देंगे विदाउट, जो आम तर जो हमारे ग्रोवरों में ये है कि मुलाजिम को लाओ आप गारंटर बैंक में, वो तो कहीं लिखा ही नहीं है। आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि RBI की रूलिंग है कि कोई मुलाजिम गारंटर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अब फ्यूचर से कि आप मेहरबानी करके आइए, आप वैल्यू एडिड अपना फ्रूट में लगाए। आपने हाल ही में देखा होगा इस साल जो अल्लाह का करम था कि हमें बम्पर क्रॉप इस साल निकल गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारा फ्यूचर जो ग्रेजुएट या जो हमारे कॉलेज पास आउट या यूनिवर्सिटी पास आउट है, मेरी रिक्वेस्ट उनसे होगी कि आप अपने जो हमारा जो हॉर्टिकल्चर का हमें अल्लाह ताला ने हमें इस फल से हमें बम्पर क्रॉप हमें दिया है और हमारा रॉ मटेरियल यहाँ पे मौजूद है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कमिंग फ्यूचर से आप एक वैल्यू एडिड फ्रूट में लगाइए, छोटे छोटे जूस प्लांट लगाइए, आप अपने क्रशर्स लगाइए, अपने गांव में आप अपने छोटे छोटे क्रशर लगाइए, क्योंकि आपके पास तो घर में ट्रैक्टर होता ही है। आपको थोड़ा सा एडिड उसमें 50, 60 लाख, 70 लाख या 1 लाख रुपया के करीब मशीनरी लानी है, उसमें आप जूस निकाल सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट होगी यही ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आप अगर कुछ हमें देना चाहते हो, आप आउटसोर्स जो आप चाहते हो कि सोपोर की जो हमारी जूस फैक्ट्री है ये आप आउटसोर्स करना चाहते हो, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये आउटसोर्स आप मत कीजिए। लेकिन हाँ, आप इसमें ये बताइए कि नॉर्थ में जितना भी रॉ मटेरियल हम अपने घरों में छोटे छोटे क्रशर ला के लाएंगे, क्यों वो कंज्यूम करे, वो वहाँ पे वो रॉ मटेरियल जो हमारा जूस निकलेगा कंसंट्रेटेड जूस, जिसको फिर प्यूरिफाई या टेट्रा पैक करने की जरूरत है, वो उन प्लांटों बड़े प्लांटों में होंगे। छोटे प्लांटों में हमें मिनी क्रशर्स की जरूरत है। मेरी अवलीन फुर्सत होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, इस पर आप दो दीजिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ हमने एक अवेयरनेस कैंप किया यहाँ सोपोर मंडी में, जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। खासकर जो यंग एस्पायरेंट्स है, यंग यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ, उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। उसमें बाकी जो तो नाजरीन, कोशर खबरनामा यतन से दियो इजाज़त, खुदा सवाल।